नमस्कार, जोहार। मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। भारत का आतंकियों के आका पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस बेरहमी से मासूम लोगों को मारा, उससे पूरे देशवासियों का खून खौल उठा और लोगों ने एक सुर में बदले की मांग की और सबको लगा कि मोदी और शाह कुछ बड़ा करेंगे और मासूम लोगों की जान लेने वाले आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाएंगे। हुआ भी वही, लेकिन भारत ने इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है यह डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। कल शाम पहलगाम आतंकी हमले मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में सीसीएस की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। क्या है ये 5 बड़े फैसले, आइए जानते हैं। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता है, तब तक यह जल संधि स्थगित रहेगी। अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है तथा जिन लोगों ने वैध वीजा के साथ पार किया है वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा को रद्द माना जाएगा तथा भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को खाली करने तथा वहां के अधिकारियों को भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके अलावा उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी की गई है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद किया जाएगा। यह सब फैसला पाकिस्तान के लिए असली चोट है। यह चोट है जिसमें भारत ने ना तो टैंक चलाया, ना मिसाइल और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक, ना तो एयर स्ट्राइक किया है। इन सब फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल संधि समझौता को रद्द करना। आखिर क्या है सिंधु जल संधि और क्यों इसे रद्द करते ही पाकिस्तान बौखला गया है? सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, व्यास, रवि, झेलम और चिनाब के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। इस समझौता के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और मात्र 20% जल का ही भारत उपयोग कर सकता है। पाकिस्तान को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। आज तक चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या बाकी इतनी घटनाएं, चाहे वो 2019 में पुलवामा और 2016 के उरी हमला हो, लेकिन भारत ने आज तक पाकिस्तान के साथ इस समझौते पर रोक नहीं लगाई थी। उरी हमले में 18 सैनिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि बैठक में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती है, लेकिन इसे रोका नहीं गया था। पहली बार इतना बड़ा फैसला लिया गया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं थी। इसीलिए इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और भारत को गीदड़ भभकी देते हुए शिमला समझौता रद्द करने की बात कही है। दरअसल भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद कर तरस जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर होती है। पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि, जो कि करीब 16 मिलियन हेक्टेयर है,
सिंधु नदी के पानी से सिंचती होती है। इतना ही नहीं, कराची, मुल्तान और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पानी की सप्लाई भी इन्हीं नदियों से होती है। तो ऐसे में वहां के लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे और इन्हीं नदियों पे बने हाइड्रो पावर प्लांट से इन शहरों को बिजली मिलती है। ऐसे में अगर पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान में न सिर्फ कृषि बल्कि उद्योग भी ठप हो जाएगा। वैसे तो यह सब एक दिनों में नहीं होगा, लेकिन इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसी का डर पाकिस्तान को अभी से सता रहा है। इसीलिए ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की नेता तो नेता आतंकवादियों तक वीडियो जारी कर सफाई दे रहे हैं। भारत अभी और क्या क्या करेगा या तो देखना बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कहा है कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सार भारत।